अच्छा जी, अब जो साइड डिश हम बना रहे हैं वो एक कचूमर या एक सैलड की तरह की डिश है, जिसमें मैं लाल कैबेज, रेड कैबेज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि एक तो इसका रंग बहुत खूबसूरत है, दूसरा ये सैलड में बहुत अच्छी तरह जाता है। और आज मैं सोच रही हूँ एक सीजनल सिर्फ कचूमर या सैलड क्यों ना बनाऊँ और कैरी का इस्तेमाल करूँ। तो सबसे पहले आप रेड कैबेज को फाइनली या बारीक स्लाइस कर लें। देखें इसका कितना खूबसूरत रंग है, और ये भी सीजनल वेजिटेबल है और इसमें बहुत अच्छे एलिमेंट्स हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अपने फ्राइंग पैन को तेज़ आंच पे ले आएं। आप इसमें आधा टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब आपने लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा तलना है कि इसका रंग बदलना शुरू हो जाए कि आप कैबेज को, गोभी को, इसमें आप बंद गोभी को डाल दें। तो आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कैरमलाइज करे, अपनी जो इसकी अपनी चीनी होती है वो इससे निकले, और फिर हम इसको ठंडा करके एक मज़ेदार सैलेड में खाएं। अब जैसे तेल ड्राई हो गया है, आप थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लें और 1 टेबलस्पून अपने फ्राइंग पैन में डाल दें। अब जैसे सिरका इवेपोरेट होगा और आपको इसकी काफ़ी खुशबू आएगी, अब 2 बड़ी चुटकी नमक इसमें शामिल कर दें फ्राइंग पैन में, 1 बड़ी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटी चुटकी धनिया पाउडर। ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर ये बहुत भारी हो जाएगा मसालों के साथ। इसको थोड़ा सा तल लें और आपको एकदम धनिया की खुशबू आएगी। और उसी वक्त आधा नींबू लेकर उसका जूस इसमें डाल दें। अब आप ये देख रहे हैं कि गोभी ने अपना रंग थोड़ा सा छोड़ दिया, उसका मतलब है ये पकना शुरू हो गई है। अब आप इस वक्त पर अपने फ्राइंग पैन में कोई 50 मिलीलीटर पानी के डाल दें। ये आप इसलिए करते हैं कि मसाले ना जलें। तो थोड़ा सा पानी डालने से मसाले नहीं जलते हैं। अब वो टाइम आया है कि हम कैरी इसमें शामिल कर दें। अब मैंने कैरी यहाँ काट के रखी हुई है, इसका मैंने बीज निकाल लिया। इसको मैं पतला पतला लंबा लंबा स्लाइस कर रही हूँ और इसको आपने बहुत ही कम पकाना होता है। और कैरी फ्राइंग पैन में गई, उसको जल्दी से थोड़ा सा फ्राई करें और आधे नींबू का जूस और डाल दें। तो आपने कैरी को थोड़ा सा फ्राई किया और आग ऑफ। अब अपने गरम फ्राइंग पैन में ही आप एक प्याज लें और उसको बारीक स्लाइस कर लें जल्दी से। और इसको भी शामिल कर दें फ्राइंग पैन में। थोड़ा सा मिक्स करें। मैं चाह रही हूँ कि मैं प्याज को ज़्यादा फ्राई ना करूँ, थोड़ा कच्चा कच्चा रहे कि इस तरह लगे जैसे सलाद हो। और ऊपर से थोड़ा सा धनिया मैं बारीक स्लाइस करके या चॉप करके भी शामिल कर दूँगी। बिल्कुल आखिर में एक हरी प्याज जो मैं लंबा लंबा स्लाइस करके फ्राइंग पैन में डाल दूँगी। ये हो गया जी। इसको आग से हटा लें, थोड़ा सा मिक्स कर लें। चलें जी, ये हमारा सैलेड हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं और जल्दी से रायता बना लेते हैं। रायता सबसे सिंपल है। हम अपने ब्लेंडर में कोई 4 टेबलस्पून दही के डाल देंगे। तो इसमें कोई आप 16 से 20 पत्ते पुदीने के डाल दें और 1 बड़ी चुटकी
धनिया की, नमक का 1/4 टीस्पून आप डाल दें, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, फिर बहुत सिंपल सी चीज़, ब्लेंड कर लें। चलें जी, रायता भी तैयार और चिकन भी चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है टाइम हो गया है। चिकन भी बिल्कुल रेडी है। ये देखेंगे बहुत कम पानी रह गया है। इसको हम 2 मिनट ढकने के बगैर पकाएंगे, ये पानी सूख जाएगा। और मुर्गी देखें, टांग से पता लग रहा है कि बिल्कुल पक गई है, गोश्त वापस चला गया और सुकड़ गया है। इसको हम थोड़ा सा टर्न करेंगे। चलें जी, चिकन भी रेडी, सलाद भी रेडी, रायता भी रेडी। अब टाइम आ गया प्लेटिंग अप का। टेस्टिंग का टाइम आ गया है। अब आखिर में मैंने सलाद के ऊपर थोड़े से ब्लैक करंट्स, थोड़ी सी काली किशमिश डाली, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें जितनी खटास है, जो केरी से खटास आ रही है, थोड़ी सी काली किशमिश से वो मिठास भी इसमें आ जाएगी और उसकी भी फ्यूजन हो जाएगी। अब ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही लज्जत वाली मुर्गी बन गई है। इसमें सारे मसाले एक साथ काम कर रहे हैं। टमाटर से मिठास भी है और शायद इसे रोटी के साथ खाना चाहिए था, लेकिन सलाद के साथ अगर खाएंगे तो ये हेल्थी रहेगा और उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं आएंगे। और सलाद के साथ जब हम मिक्स करते हैं चिकन को, तो वो केरी की नरमाइश और खटास और भी टमाटर में मिक्स होती है, उससे मज़ा आता है। ये एक बहुत बैलेंस डिश बन गई, ना ज़्यादा भारी है और इस गर्मी के मौसम में आप खा सकते हैं और आपको हाजमे के मसले नहीं होंगे। थोड़ा सा रायता भी इसमें डाल के देख लेते हैं कि उसका क्या फ्लेवर है। अब रायते को अगर हम इसके साथ खाएं, और मैंने इस तरह भी टेस्ट कर लिया, इसमें जो पुदीना हमने डाला है उसकी ठंडक महसूस हो रही है, जिससे ताजगी आ रही है पूरी डिश में। वाह, अब अपनी इतनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, आपको ये डिश घर पे ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप गोश्त खाना चाहें तो ज़रूर इस रेसिपी को आप गोश्त के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ट्राई करें कि आप मछली के साथ खाएं, चिकन के साथ खाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। चलें जी, अगर आपने मुझसे और कोई क्यूजीन बनवाना हो या और कोई डिश बनवानी हो तो ज़रूर ईमेल करें, फेसबुक पे मैसेज भेजें, SMS करें या ट्विटर से रब्ता करें। अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।